हेलो स्टूडेंट, आज हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे। जैसे आप सभी लोग जानते हैं 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब जिसे हम देख या छू सके, जैसे कि साइकिल, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। सर्विस मतलब जिसे हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। अब बात करते हैं टैक्स की। स्टूडेंट, टैक्स वो होता है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, जिसे गवर्नमेंट पब्लिक के लिए यूज़ करती है। वैसे टैक्स तो दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हमारे इनकम पे लगता है, जैसे सैलरी हो, रेंट से कमाया हुआ इनकम हो, बिजनेस और प्रोफेशन से कमाया हुआ इनकम हो, वगैरह वगैरह। वही बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, उसमें आता है सेल्स टैक्स। कोई भी गुड्स के प्रोडक्ट की सेलिंग होती है, उस पर टैक्स लगा है, वो आ जाएगा सेल्स टैक्स के अंदर। फिर आता है एंटरटेनमेंट टैक्स। स्टूडेंट, जैसे अगर हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो हमें उस पर टैक्स पे करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स। सर्विस टैक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर कोई सर्विस लेते हो तो उस पर लगता है हमारा सर्विस टैक्स। जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। कस्टम ड्यूटी। स्टूडेंट, अगर हम किसी दूसरी कंट्री से गुड्स इंपोर्ट या उसमें एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें देना पड़ता है कस्टम ड्यूटी। फिर हमारा आता है एक्साइज ड्यूटी। अगर कोई प्रोडक्ट विद इन कंट्री या इंडिया के ही मैन्युफैक्चर होता है तो उस पर लगेगा एक्साइज ड्यूटी। ऐसे बहुत सारे टैक्स होते थे जिसके अलग अलग रेट्स होते थे, और एक प्रोडक्ट के साथ सर्विस पे कई तरह के टैक्स लग जाते थे। तो अब इनडायरेक्ट टैक्स की जगह आ गया है जीएसटी, जिसमें सारे टैक्सेस को मिला के एक कर दिया गया है। इससे कॉम्प्लिकेशन कम हो गया टैक्सेशन सिस्टम में। स्टूडेंट, तो जीएसटी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सीजीएसटी, सेकंड एसजीएसटी एंड थर्ड आईजीएसटी। तो कंपैरिजन करते हैं पुराने टैक्स सिस्टम और अभी के जीएसटी सिस्टम से। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। स्टूडेंट, प्रोडक्ट को बनने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले कई सारी से गुजरना पड़ता है, जैसे प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट बनाता है, होलसेलर, फिर रिटेलर, फाइनली कंज्यूमर। सो पुराने सिस्टम में क्या होता था, मान लो टैक्स रेट है 10%। जो प्रोड्यूसर है उसे 50 रुपीज़ में रॉ मटेरियल, फिर 50 रुपीज़ का प्रोडक्शन का खर्चा प्लस प्रॉफिट ऐड किया, तो टोटल हो जाएगा 100 रुपीज़। अब 100 रुपीज़ पे 10% यानी 10 रुपीज़ टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि वो प्रोडक्ट प्राइस में ऐड करेगा। तो होलसेलर को पड़ेगा 110 में। अब होलसेलर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, मान लो 10 रुपीज़, तो 110 रुपीज़ हो जाएगा, और 10 हो जाएगा 120 रुपीज़। फिर उसको भी गवर्नमेंट को 10% टैक्स पे करना पड़ेगा, जो हो जाएगा 120 रुपीज़ का 10% 12 रुपीज़। तो अब वो रिटेलर को पड़ेगी 130 रुपीज़ में। ऐसे ही रिटेलर भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 10 रुपीज़, जो हो जाएगा 142, एंड टैक्स बनेगा 142 का 10% 14.2। तो वो फाइनली कंज्यूमर को मिलेगी 156.2 में। तो स्टूडेंट, आपने नोटिस किया होगा कि जो प्रोड्यूसर है 10% टैक्स पे कर चुका है, होलसेलर है वो भी टैक्स पे कर चुका है उसी प्रोडक्ट पे, और जो रिटेलर है वो भी उस पर दोबारा टैक्स पे कर रहा है। तो ये होता है टैक्स ऑन टैक्स। इसे हम कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। इसी की वजह से जो प्रोडक्ट का प्राइस हायर होता जाता है, अल्टीमेटली जो बर्डन है सारा कंज्यूमर पे आ जाता है। अब हम इसी एग्जाम्पल से जीएसटी सिस्टम को भी समझ लेते हैं। जीएसटी सिस्टम, जो प्रोड्यूसर है उसने 50 रुपीज़ का रॉ मटेरियल खरीदा, फिर 50 रुपीज़ उसने प्रोडक्शन का खर्चा और प्रॉफिट ऐड किया, तो अब जो उसको टैक्स देना होगा वो वैल्यू एडिशन पे देना होगा। मतलब 50 रुपीज़ पे 10% 5 रुपीज़ टैक्स देना होगा। तो होलसेलर को मिलेगा 105 में। अब होलसेलर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 10 रुपीज़, जो हो जाएगा 115, एंड उसको भी सिर्फ वैल्यू एडिशन टैक्स पे करना होगा। मतलब उसको 10 रुपीज़ में 10%, मतलब 1 रुपीज़
टैक्स पे करना होगा, तो वो रिटेलर को पड़ेगी 116 में। अब सिमिलरली रिटेलर भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, उसके बाद हो जाएगा 126 में, एंड उसको भी सिर्फ वैल्यू एडिशन टैक्स पे करना होगा, मतलब उसको 10 रुपीज़ पे 10% मतलब 1 रुपीज़ टैक्स पे करना होगा, तो वो कंज्यूमर को पड़ेगा 127 रुपीज़ में। तो देखिए स्टूडेंट, दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं, जो प्रीवियस सिस्टम था उसमें कंज्यूमर को जब प्रोडक्ट पड़ता था 156.2 रुपीज़ का, और जो करेंट जीएसटी सिस्टम है उसमें जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट पड़ा है वो 127 रुपीज़ का। तो इसमें लगभग 30 रुपीज़ का फ़र्क आ गया है। स्टूडेंट, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने का, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इसमें एक कंसेप्ट होता है इनपुट टैक्स, जो मैंने इस एग्जाम्पल में नहीं समझाया हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? स्टूडेंट, जो टैक्स प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर पे करते हैं गुड्स परचेस करते समय और सेल करते समय, जो टैक्स रिसीव करते हैं, दोनों टैक्स के डिफरेंस जो होगा वही टैक्स गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। तो इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। समझो हम रिटेलर हैं, हमने होलसेलर से गुड्स 110 रुपीज़ में खरीदा, तो उसमें ऑलरेडी 10 रुपीज़ टैक्स लगा था। फिर वही गुड्स हमने 150 में सेल किया कंज्यूमर को, जिसमें 20 रुपीज़ टैक्स इंक्लूडेड था। तो हमें गवर्नमेंट को सिर्फ 10 रुपीज़ ही टैक्स पे करना होगा, क्योंकि परचेस करते समय हमने 10 रुपीज़ टैक्स पे किए और सेल करते समय कंज्यूमर से 20 रुपीज़ टैक्स रिसीव किए। तो 20 रुपीज़ टैक्स गवर्नमेंट का तो है, पर हमने ऑलरेडी 10 रुपीज़ परचेस करते समय होलसेलर को दे दिए थे, तो अब सिर्फ 10 रुपीज़ टैक्स पे करेंगे, और इसे ही कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अब बात कर लेते हैं कैटेगरीज की। कैटेगरीज ऑफ जीएसटी रेट इन इंडिया। फर्स्ट है 0% कैटेगरी, फिर है 5% कैटेगरी, फिर 12% कैटेगरी और 28% कैटेगरी। स्टूडेंट, 0% कैटेगरी मतलब इस तरह की आइटम जो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से, मतलब इन पे कोई जीएसटी टैक्स नहीं लगेगा, जैसे बुक्स, ब्रेड, एग, सॉल्ट, फ्रेश वेजीज, फ्रेश फ्रूट एक्सेट्रा। एंड 5% कैटेगरी में हमारे वाइडली यूज आइटम आते हैं, जैसे कि शूज, टी, कॉफ़ी, ट्रेन की टिकट एक्सेट्रा। 12% कैटेगरी में आते हैं मोबाइल फोन्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन एक्सेट्रा। 18% में आता है कैमरा, मिनरल वाटर, कंप्यूटर, टेलीविज़न एक्सेट्रा। 28% में आ जाता है हमारा लग्जरियस आइटम, जैसे ब्रांडेड जीन्स, टेलीकॉम सर्विसेज, 5 स्टार होटल एक्सेट्रा। तो बेसिकली यही कैटेगरी के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ता है इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विस पे। होप आपको जीएसटी सिस्टम समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको डेली मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।